अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार और आज के शो में लाहौरियों से उनकी सेहत के बारे में पूछेंगे, उनका हाल अहवाल जानेंगे। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रही थी कि बीमारियों की रेशो मुसलसल बढ़ती जा रही है, वो चाहे हेपेटाइटिस है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या गैस्ट्रो है। वजह क्या है? हम अपनी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हैं? क्यों ख्याल नहीं रखते? क्यों इन बीमारियों से बचाने के लिए तदाबीर नहीं अपनाते? क्या हमें मालूम नहीं है या जानते हुए सब पता होने के बावजूद हम फॉलो नहीं कर पाते? असल में वजह क्या है इन बीमारियों के बढ़ने की, और लाहौरी क्या अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं? आज के शो में जाना। ऐसे जब हम बात करते हैं हेल्थ की तो उसमें मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ आ जाती हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ को लिंक्ड हैं, और अगर ये सिंक्ड रहेंगी तो आपकी ज़िंदगी कितनी स्मूथ हो जाती है। सबसे पहले बीमारियों की रेशो बढ़ क्यों रही है और क्यों हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे, इस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन न्यूट्रिशनिस्ट की आपको सुनवाएं। अगर हम इंसानी सेहत की या इंसानी ज़िंदगी की बात करें तो जो उसके इर्द गिर्द माहौल चल रहा होता है वो डायरेक्टली उस पर इफ़ेक्ट करता है। दैट इज़ ट्रू। हम जितना मर्ज़ी कह लें नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं मेरी लाइफ में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर हम सियासी बहरान की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, या बहुत ज़्यादा जो जॉब्स छुट रही हैं, महंगाई हो रही है, इस चीज़ की बात करें, हमारे लिए ये स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जब हम स्ट्रेस में जाते हैं बीमारियां हम पे अटैक करने के लिए ऑलवेज़ तैयार रहती हैं। डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ शुरू ही इस वजह से होती है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हैं। डायबिटीज़ लोगों को लगता है इस वजह से होती है जो हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। मीठा खाने से कभी किसी को शुगर नहीं हुई। शुगर हमेशा क्यों होती है? जब हम बहुत ज़्यादा इरेगुलर खाने खाते हैं, यानी फ़ास्ट फूड की तरफ जाते हैं, गंदे खाने खाते हैं, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, उससे हमारी बॉडी में डायबिटीज़ होती है। गंदे खाने की मैंने जहाँ बात की है उससे हम देते हैं जॉन्डिस, डायरिया, हेपेटाइटिस, बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो हमारी बॉडी में सिर्फ इसलिए आ रही होती हैं क्योंकि हमने गंदे खाने, फास्ट फूड्स हो गए, सोडाज कोलाज हो गए, ये चीज़ें खानी बहुत ज़्यादा शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान में अगर देखें बीमारियों की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रेशो बढ़ने का रीज़न खाने तो है ही है। खाना तो नंबर 1 रीज़न है कि हम उसमें बीमार हो रहे हैं। हमारे जो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं वो हमें उसकी तरफ बहुत पुश कर रहे हैं। आपने सुना कि ज़ैनब क्या कह रही थी। अब चलते हैं हम लोगों के पास, लोगों का इस बारे क्या कहना है और उनका अपनी सेहत के बारे में क्या ओपिनियन है वो सुनवाते हैं आपको आईने से। लाहौरियों की सेहत प्रायोरिटीज़ में कहाँ आती है और हमारे आजकल के सियासी हालात या मुआशी हालात उनकी सेहत पर कैसे असरात डालते हैं, ये जानने निकले हैं हम। और हम लोगों से पूछेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि जो स्टेटिस्टिक्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं डिफरेंट बीमारियों के वो बहुत ज़्यादा हैं। हेपेटाइटिस की रेशो बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यू नेम इट। और लाहौरी कहीं ना कहीं उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, वो चाहे खालिश चीज़ें ना मिलने के हवाले से हो, गंदा पानी मिलने के हवाले से हो, या ज़हनी दबाव के हवाले से हो। एक बुज़ुर्ग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र तो करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला के शुक्रों जब शुक्र अदा कर रहे होते हैं तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर एक चीज़ आती है सेहत। हम अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं? सेहत का ख्याल हमारी तो पूरी कोशिश है सेहत का ख्याल रखें, मगर आप ये देखें कि कोई चीज़ भी आप लेने चले जाएँ उसमें आपको मिलावट मिलेगी, तो कहाँ से सेहत का ख्याल रखें? गोश्त लेने जाएँ उसमें पानी, आटा लेने जाएँ उसमें उन्होंने अजीब सी फक मिलाई हुई है, मिर्चें लेने जाएँ उसमें गुनाहगार। सिवाय सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। नहीं है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हालात इतने ख़राब हैं, लाइट नहीं है, घरों में जाओ परेशानी है, दूध लेने जाओ वो परेशानी है, हर चीज़ में। आप किसी दुकानदार से भी गए ना कि यार ये आपका दूध सही नहीं है, तो वो कहता सीधा कि आगे जाएं, आप कहीं आगे से लेने। भाई पीछे बैठे हैं मेरे, मैं इनसे ही पूछ लो ना ये बर्फ़ कहाँ से लाए हैं, मुझे नहीं बताएंगे, मुझे कहेंगे जाओ। अब ये बर्फ़ आप बनती भी देख लें तो हम पानी पीने को दिल ना करें। अब सेहत क्या बनेगी? हमने अपने बच्चों को क्या सेहत देनी है? हम तो फिर भी सेहत याफ्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अब आने वाली जो हमारी नस्ल है ना वो सेहत याफ्त नहीं है। अंकल जवान लड़कों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गए हैं। मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ मैं कि 20s में खाने ऐसे हैं। 20 साल के बाद क्या उम्र है? कुछ भी नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुई ना। मैं खुद परेशान हूँ कि यहाँ हमारा गोल्ड का काम है कि देखता हूँ यार उसकी उम्र कितनी थी 25, उसको अटैक हो गया। मुझे हुआ
45 के बाद 46 के बाद तंदुरुस्ती दे। बहुत अल्लाह सेहत है। क्यों हुआ था आपको? डॉक्टर ने वजह बताई? वजह ये बताई कि हम खाने पीने वाले लोग थे, हम खाते थे, बेहिसाब खाते थे, अब हमने खाना छोड़ दिया। ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है, बेहिसाब खाते हैं, वो भी एक वजह। अब तो खैर खाना छोड़ ही दिया ना, हालात ही नहीं है खाने के किसी के भी। आप किसी के घर चले जाएं, यकीन करें अब तो मेहमान भी कोई आ जाए तो लोग कहते हैं यार अल्लाह खैर करे, मेहमान इतने हालात ख़राब मुल्क के हो गए। और मैं 30-40 साल से सुन रहा हूँ पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है। नाजुक मोड़, पता नहीं कौन सा मोड़ है, मेरी समझ से बाहर है वो कौन सा मोड़ है। बच्चों को तालीम क्या देंगे हम, क्या तालीम देंगे? एक आदमी 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, वो क्या देगा अपने बच्चों को? उसके बच्चों का स्कूल का नहीं पूरा हो रहा, 6,000 फीसें चली जाती हैं, 15,000 किराया चले जाता है, वो क्या देगा किसी को? हालात इतने ख़राब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। ये हालात ख़राब आपकी सेहत खराबी का बायस भी बनते हैं? बिल्कुल, बीमारियाँ लग जाती हैं। बिल्कुल। सोच, जब इंसान की सोच ऐसी होगी ना कि मैंने घर जाना में ये सुकून नहीं मिलेगा, आगे मुझे बिल आज सुबह ही मैं जो 8,000 रुपये का बिल देख रहा हूँ बिजली का, कहाँ वो 4,000 का था, अब 8,000 का देख रहा हूँ। तो मैंने आगे इसको अपने कारीगर को बताया कि यार मैं 8,000 का बिल देखे आऊँ। वो कह रहा है यार मैं भी 6,000 का देखूँ, मैं क्या करूँ? हम सोच रहे हैं बैठे हुए क्या करें। हालात बाकी हालात बड़े ख़राब हो गए। रहम करें हमारे हुक्मरानों पे भी और हम पे भी। हम अच्छी सोच से अच्छे हुक्मरानों को वोट दें और अच्छे लोग लेके आए, दयानतदार, ताकि हमारे मुल्क की किस्मत बदले। हमारे मुल्क की किस्मत बदले, हमारे मुल्क की किस्मत बदले। मगर क्या है कि जो बैठे में ऊपर नहीं बदलने दे रहे किस्मत। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं किस्मत हमारी बदल जाए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला पे तो भरोसा है, रखना तभी तो ये सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक और भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा आगे आ जाओ। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खाते पीते ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाबे शाबे खाते हैं या बस नॉर्मल? वो मेरे पेट से पता चल रहा होगा आपको, माशाल्लाह सेहत जो उनकी है, सेहत जो बनाई हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्यों हम फोकस करते हैं डिफरेंट चीज़ों पर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे नहीं रखते? बेसिकली ना आजकल हम ना सबको पता है कि हम ये चीज़ हमारे लिए गलत है, हम फिर भी वो कर रहे होते हैं। ठीक है, हम अपनी सेहत की तरफ हम सब ने ना ख्याल करना छोड़ दिया हुआ है। सबको पता है वॉक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई उठता ही नहीं। आप करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं करता। खुद नहीं कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, मुझे पता है ना वॉक मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक है, मेरा स्टेमिना नहीं, मैं 2 कदम भागूंगा मुझे सांस चढ़ जाएगा। मुझे सब कुछ पता होने के बावजूद मैं अपने आप से संसेर नहीं। ठीक है, लेकिन मैं बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं तंबाकू नशी मुज़रे सेहत है। जी बिल्कुल। हर दूसरा शख्स कर रहा है, अपनी सेहत के साथ खेल रहा है। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां हो रही हैं, छोटे छोटे लड़कों को हाई बीपी के प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन के। आपको क्या लगता है कि हमारे जो मुआशी हालात हैं, जो हमारी सिनेरियो चल रहे हैं इर्द गिर्द, वो कितना असर डालते हैं आपकी सेहत के? बेसिकली पता क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज माशाल्लाह से 30 साल है, मुझे भी बीपी का मसला है। आपको भी बीपी का मसला है? 30 साल की उम्र में? जी, मुझे अक्सर मेरा अमूमन मेरा 150 अमूमन रहता है मुझे। 150 अच्छा खासा बीपी है आपकी एज के लिए। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ ख्याल नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है आप क्या गलत कर रहे हो? मैं बेसिकली बताया मैं गलत ये कर रहा हूँ। खाते हो बहुत, नमक खाते हो बहुत? नहीं, खाने पीने का खाना पीना तो एक अलग बात है ना। खाना तो हम खा रहे हैं, जो भी मिल रहा है हम खा रहे हैं, बट बरादरी हैं। ठीक है, जब खाना आगे होता है हम परेशान हो जाते हैं ये। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, खाने को मायूस नहीं करते, अपने आप को, अपनी सेहत को मायूस कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपने सवाल किया कि लोग ये क्यों हो रहे, सब परेशान हैं। अब ना पहले एक लोगों में ना एहसास होता था, एक दूसरे की हेल्प कर देते थे। कोई खाना पकता था कि पहले निकाल देते कि यार हमारा हमसाया भूखा ना हो, उसको भेज दे। हाँ। ठीक है, अब पहले खुद फुल हो जाते हैं और जो बचा होगा यार वो गरीब पे हम दे दो। एहसास बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं तो पाकिस्तानी अवाम को ये चाहता हूँ, हुक्मरान तो कर रहे आप खुद यार बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का अपने साथ भी कर रहे हैं, एक दूसरे का बिल्कुल नहीं ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है आपका? हमज़ा। आपने कभी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? फैसल। अच्छा हमज़ा भाई, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने कभी डिफरेंट एड्स में, अखबारों में कहीं लिखा पड़ा है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह? पड़ा है। सेहत ख़राब होती है ना जी। फिर भी लोग क्यों करते हैं? जिससे किसी को बेवफाई मिले ना, उसे नशा ही करना है। और उसने ये पकड़ा हुआ है हाथ में, भाई हाथ में ही पकड़ा है। कितनी गलत बात है। आपकी हेल्थ डाउन होगी, बीपी का मसला हो सकता है। इसकी डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कैंसर हो सकता है। डब्बी पे कैंसर लिखा हुआ है ना। इतनी गंदी तस्वीर बनी हुई है। बात होती है ये, जिससे कोई आदत लग जाएगा ना
कोई बंदा छोड़ नहीं सकता। अपनी सेहत चाहे डाउन हो जाए, हाँ। खुद बीमार हो जाए, बीमारियां लग जाए, लेकिन ये नहीं छोड़नी। ये नहीं छोड़नी। क्यों? ये मजबूरी होती है। घर वाले मना नहीं करते? घर वालों को पता ही नहीं है। तो अभी टीवी देखेंगे, टीवी पे पता लग जाएगा। टीवी पे जब देखेंगे ना, वो बाद में हाथ में फैशन के लिए पकड़ा था। फैशन के लिए पकड़ा, आप कहेंगे मैं तो बातें करने के लिए पकड़ रहा था, ये भाई को मैंने लगाने से रोका है। मुझे बताएं, आपकी सेहत ठीक है? जी। तबीयत ठीक है? जी। कभी बीमार हुए? अल्लाह का शुक्र है नहीं हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। क्यों लोग आजकल बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बीमारियों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या वजह? अपनी हिफाजत नहीं करते सारा दिन। ये देखो ना, हाथ में पकड़ के ये जो आपने रखा हुआ है, अपनी हिफाजत नहीं करते, खुद ही कर रहे हैं। हिफाजत क्या नहीं करते, सारा दिन उन्होंने बाहर फिरना है, पीनी है, नशे करने। जब हमने कोई नशा ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हम क्यों बीमार हों? अच्छा। जो सारा दिन नशे करते हैं वो बीमार होंगे ना। जो टीके लगा के पड़े रहते हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, हमें क्या टेंशन है? हमें क्या टेंशन हो? सही बात है जी, चलें, सही बात है। हाथ में आप पकड़ा हुआ है, प्लीज़ ना पिए। बहन की रिक्वेस्ट मान लें, आपकी अपनी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं नशा नहीं करता। नहीं, आप नशा नहीं करते, लेकिन आपकी सेहत कैसी है मुझे ये बताएं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। आपको लगता है हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उस वजह से भी बीमार हो जाते हैं? जी, ये भी बात है। वैसे खालिस खाने को नहीं मिलता। जी, केयर हम करते नहीं है, जो चीज़ आती है खाई जाते हैं उसको चस्का लेने के लिए। ये देखें, अब बिस्किट है, अब ये भी खा रहे हैं। बिस्किट को टारगेट नहीं कर रही थी, आप हमें बिस्किट ज़रूर खाने चाहिए। मुआशी हालात लोगों की सेहत पर किस हद तक असरअंदाज हो रहे हैं? ज़हनी दबाव कितना अब सेहत डाउन कर रहा है? जो चीज़ें हैं ना, वो तो अब असल तो आ नहीं रही हैं, सब केमिकल तो चीज़ें आ रही हैं, तैयार हो रही हैं। इसकी वजह से जो अब के हैं वो मैदे मुद्दे सबके कमज़ोर हैं। जो भी खाना खाते पीते हैं वो लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। हर दूसरे बंदे को शुगर है भाई। जी, ऐसे ही है। आपके घर में ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है? नहीं, अभी कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर का कोई मरीज़ है? नहीं, वो भी चलिए, अल्लाह मियां तंदुरुस्ती दे जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग तौर पर ये परसेंटेज बढ़ रही है कि लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और बीमार पड़ जाते हैं, और उसमें ज़्यादातर आपके लाइफस्टाइल का कसूर होता है। जी जी, ऐसी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। आपने ये सुना होगा कि बीमारी आने के बाद तो उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन बीमारी आने से पहले उसकी तैयारी कैसे की जाए ये कोई नहीं जानता। अब डिज़ीज़ से पहले प्रिवेंशन क्या हो सकती है? प्रिवेंशन जो है वो होती है अच्छा खाना खाना या अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार करना। अगर आप फास्ट फूड खाना छोड़ देते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोडास कोलास जैसे हम बात करते हैं नहीं खाते, पैकेज्ड फूड नहीं खाते, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स नहीं खाते, तो आप डायरेक्टली कैंसर से बच सकते हैं, क्योंकि कैंसर होता ही आपको बहुत ज़्यादा जो तली हुई चीज़ें होती हैं उनसे है। फ्रोज़न फूड्स हम देखते हैं बहुत कॉमन है आजकल, हर बंदे के घर में जो फ्रीज़र है उसके अंदर फ्रोज़न चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप किसी भी जगह खाने पे जाते हैं, चाहे वो ठेला है चाहे वो बड़ा होटल है, वहाँ पे मौजूद, चाहे वो अगर हम चिकन पैटीज़ की बात करें या नान टिक्की की बात करें, उसकी टिक्की जो होती है वो फ्रोज़न ही होती है। और उसके फ्रोज़न में हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। लोड शेडिंग में लाइट बंद हुई, फ्रीज़र का टेम्परेचर माइनस से 0 से 1-2 पे आना शुरू हो गया, यानी गर्म हुई चीज़ फिर से जमी, फिर गर्म हुई, फिर ठंडी हुई। ये डायरेक्टली आपको बीमारियों की तरफ लीड कर देता है। जी, आपने सुना एक्सपर्ट ओपिनियन कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना और हमारी वो तमाम चीज़ें जिसको हम ज़रूरत समझते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही होती हैं। वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, आपकी परेशानियां हो, आपकी टेंशन्स हो या आपका लाइफस्टाइल हो, कहीं ना कहीं जाकर आपको हिट ज़रूर करता है। एक और भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम भाई, अभी आपने मेरी बात सुनी, जैसे मैं बात कर रही थी, मैं आज लोगों का हाल पूछने निकली हूँ। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस्मानी तौर पे भी और जहनी तौर पे भी? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं, क्यों लोगों की हेल्थ डाउन हो जाती है? कहते हैं मुझे टेंशन लग गई थी, मेरा बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर के मरीज इतने बढ़ गए। तो बस इंसान के अपना माइंड है, सोच रहना वो गलत बात है। इंसान को हर टाइम फ्रेश रहना चाहिए। ज़िंदगी अपनी है, उस ज़िंदगी में टेंशनें आती हैं, पर टेंशन इंसान को लेनी नहीं चाहिए। सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो टेंशन है। इंसान के अपना माइंड में यार काम नहीं है, ऐसे नहीं है, महंगाई है, इन चीज़ों से इंसान को दूर रहना चाहिए। जो मेहनती बंदे हैं उनके लिए टेंशनें कम हैं, जो मेहनती नहीं है उनके लिए टेंशनें ज़्यादा हैं। हर दूसरा बंदा बीपी का मरीज़, शुगर का मरीज़, दवाइयों पे पैसे लग रहे हैं, हेपेटाइटिस इतना बढ़ता जा रहा है। पानी में आप सही बात कर रहे हैं, जरकान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है।
हमारे सब्जादार मोहल्ले में बच्चों को घर में हो गया। तो ये सारा एरिया सब्जादार का भी। एक और भाई भी मुझे कह रहे थे सब्जादार एज ब्लॉक में ना फिल्टर काम नहीं कर रहा, फिल्टर प्लांट जो है उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, वो हमने चेक कराना है वहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है। एच ब्लॉक में बहुत बच्चे क्योंकि हॉस्पिटल में गए ना, वहाँ कह रहे हैं बहुत पानी साफ नहीं है, खाने पीने की चीज़ें साफ नहीं है, किसी चीज़ वजह से होगा, पर ये कान हो रहा है बच्चों को बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बिल्कुल सही कह, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्रिया अल्लाह का, सेहत ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है, हम लोगों से हाल पूछने निकले हैं कि ज़हनी दबाव और टेंशन किस हद तक असरअंदाज होती है आपकी हेल्थ के ऊपर? ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इतना, कैसे कंट्रोल करें इसको? क्या कह सकते हैं, महंगाई आपको पता ही है जिस रोज पे जा रही है, उसकी हालात में गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी तो वैसे पिस के रह गया। अब जो रहन खून है वो भी गर्मी आपके सामने ही है, मौसम के हालात ऐसे हैं, कुछ पानी साफ आ नहीं रहा नलकों में, फिल्टर में लेने जो वहाँ लाइनें लगी होती हैं, कतारें लगी होती हैं। बिल्कुल, कुछ खाने आप जाओ आपको पता ही नहीं है कि वो खालिस है नहीं है, उसमें मिलावट किया है, वो आपकी हेल्थ पे क्या ऐसे ही है। सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से इंसान खाता पीता तो चलता है। अब कोई भी चीज़ ले लें खाने पीने में, अभी रेडी पे लगा हुआ है, शरबत लगा हुआ है, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मुझे तो प्यास लगनी है, मैंने तो गिलास लेके पी लेना, मैंने नहीं देखना कि उसने अच्छी तरह धोया हुआ है, उसमें क्या डाला हुआ है क्या नहीं है, वो सारी डस्ट अंदर जाती है। आपको पता है ज़्यादातर हेपेटाइटिस यहाँ से फैलता है, जी, गर्मियों गैस्ट्रो के पेशेंट यहाँ से निकलते हैं, जो गंदी बर्फ़ इस्तेमाल की जाती है, बर्तन धुले हैं नहीं धुले हैं, लेकिन वही बात है कि ज़रूरत और फिर लोग इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राव नवीद। राव साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? हाँ जी तबीयत ठीक है। आज मैंने सोचा कोई टॉपिक नहीं रखना, कोई सियासी बात नहीं करनी, कोई महंगाई की बात नहीं करनी, आज मैं लोगों से पूछूंगी उनकी तबीयत कैसी है, उनका हाल कैसा है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। मुझे बताएं, हम 60% पॉपुलेशन हेपेटाइटिस का शिकार है, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। आप ठीक हैं? ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है। शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। कब हुई थी शुगर आपको? शुगर हुई थी 2013 में। अच्छा, 10 साल हो गए? हाँ जी। क्यों हुई थी, पता है आपको कुछ? शुगर हमारी ये फैमिली में सबको फैमिली में आती है, लेकिन आपको पता है ना, लाइफस्टाइल चेंज कर लें, खाना पीना थोड़ा बेहतर कर लें तो बच सकते हैं। दवाइयाँ लेते हैं आप? दवाइयाँ खाते हैं। हर दूसरा बंदा ज़हनी टेंशन का मरीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाइपर टेंशन हो गई है, क्यों हो गई है आपको क्या लगता है, वजह क्या है? महंगाई की वजह से, मुआशी हालात की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही लोगों की सेहत पे असर जब पड़ता है। खर्चा, जब नई निज़ाम चलना सही तरीके से तो फिर परेशानी होनी। कैसे निज़ाम सही चल रहा है? निज़ाम 2000 ज़्यादा पीछे ना जाएं, 2010 में अगर 1000 रुपये का काम करते थे ना, उसमें पूरा हो जाता था निज़ाम, गुजारा हो जाता था। अब 1000 में पूरा नहीं हो, आधा भी नहीं होता। आधा भी नहीं होता। और अगर आप 1000 कमा लें तो? हाँ जी, अगर कमा लें तो मतलब अब तो वो कई बास टाइम ऐसे होता है कि पूरा दिन फिर आके वापस चल जाते तो हैं। आपको लगता है कि मुआशी हालात लोगों की सेहत पर असर डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। जवान ज़िंदगी में, जवानी में बीमारियां लग जाती हैं। लग जाती हैं ऐसे ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये मौजू है मेरा, भाई मुझसे ऑफ एयर पूछ रहे थे आज आपका मौजू क्या है। मेरा मौजू है लाहौरियों की सेहत। ठीक है, के हालचाल ठीक है, तबीयत ठीक है? A1 है। गर्मी बहुत तेज़ है, फिर भी गर्मी ने बड़ा बुरा हाल किया भाई। लग रहा है इस साल ज़्यादा पड़ रही है। बेशक आज ज़्यादा गर्मी है। ज़्यादा गर्मी है, अल्लाह मियाँ थोड़ा हमारे हाल पे रहम कर दे। कल का दिन भी माशाल्लाह बहुत हैवी है, 22 जून है, बड़ा दिन है। बड़ा दिन है, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ये वैसे हमारा ज़हनी तौर पर वो बात माइंड ऐसे ही है, माइंड सेट ऐसे बना हो जाए वहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, जो सियासत चल रही है, वो हमारी सेहत पर असर डालती है? ज़ाहिरी बात है, गरीब आदमी तबके पे सेहत असर पड़ती है, इनके बड़े लोगों पे क्या असर पड़ता है? ये घर बैठे हैं, सियासत हो रही है, खा पी भी रहे हैं। हम जैसे गरीब आदमी दबका जो सा होता है ये रह जाता है। हमने तो अपने हाथ से मेहनत करके खाना पीना ना, इनको क्या बताओ गरीब आदमी कैसे कमा रहा, कैसे खा रहा है। और जो लोग बीमार हैं, आप देखें इतनी परसेंटेज बढ़ रही है बीमारियों की, वो चाहे हेपेटाइटिस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, बेशक ऐसे ही है, परसेंटेज बढ़ती जा रही है लोगों की। हर दूसरा बंदा तो शुगर और ब्लड प्रेशर का शिकार है। शुगर का, झड़कान का, आजकल तो देखे हमारे एक एरिया सब्जादार का, वहाँ पानी में भी वायरस आ गया। वो झड़कान की सेहत खराब, मेरे कज़न वगैरह सबको झड़कान हुआ है वो पानी पी के।
वो 3-4 दिन हो गए रोज ड्रिप करने लगवा रहे हैं। उनसे क्या फ़िल्टर का पानी पिया करें? फिल्टर के पानी में ही आया हुआ है, हम तो यूज़ ही नहीं करते, दूसरा नलके का पानी तो आता ही नहीं है इधर, फिल्टर ही यूज़ करते हैं। फिल्टर यूज़ करते हैं, उसके बावजूद बीमार वैसे ही है। अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे। आधे पैसे आपकी बीमारियों में निकल जाते हैं तो घर का गुजारा कैसे करें? 700-800 दिहाड़ी कमाने वाला इंसान कहाँ पे डॉक्टर पर जाए? डॉक्टर पर जाए वो 600 रुपया तो हाथ लगाने की फ़ीस ले लेता है, 500 के बाद तो सिरप लिख देगा, 1000-1200 की ड्रिप, 2500 का टीका लगता है इनके पास जाएँ तो सरकारी अस्पताल जाएँ तो इनके पास तो सरकारी अस्पताल जाएँ तो वहाँ पे लाइनों में लगे तो डॉक्टर पैनाडोल लिख देगा या एक आधा सिरप देगा तो भेज देगा वापस, तरीक़ेकार नहीं है मुकम्मल चेक करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, सेहत की प्रॉपर सहूलियात हैं और हालात ने सेहत डाउन कर दी है। लॉरी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह मियाँ आपको तंदुरुस्त रखे। शुक्र। कभी बीमार हुए? जी। कब लास्ट टाइम कब बीमार हुए? लास्ट टाइम परसों बीमार हुए थे। क्या हुआ था? ये आजकल देखें ना आपका जो दूध है अल्लाह पाक की नेमत है, वही खालिस नहीं आपको मिल रहा। उसके बाद में आप किसी भी रेस्टोरेंट पे कहाँ पे कहीं पे भी चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे कोई ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा नेमत है, वही नहीं आपको साफ़ मिल रहा। ये बर्फ़ बाहर की यूज़ हो रही है और बाहर ये जो बर्फ़ खाने हैं आप उनका हाल जाके देख लें, आपको खुद ही मालूम है। हाँ, पता है किया, आपको याद है हमने दुनिया को ये मालूम है। बिल्कुल, और हमने एक शो किया था, आप यकीन जाने जंग लगे हुए उन कंटेनरों में जहाँ पे वो पट्टियाँ जो कहते हैं बर्फ़ की वो बनाते हैं। आप ये देखें ना हुकूमत क्या कर रही है, ये जो हमारे पे टैक्स का बर्डन हुकूमत सियासत कर रही है, करने दें, वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही है। उनकी सियासत से हमें यानी कि फ़र्क पड़ रहा है ना, हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो गया सारा। अभी ये देखिए कि जहाँ पे हम इस टाइम तक कुछ 4-5 जूते सेल कर लेते थे, अभी तक सिर्फ 2 करके बैठे हुए सुबह से। हाँ जी, अभी ये भाई की ईद सर पर है जी, कुछ दिन बाद, और ये भाई की सैलरी भी है, मेरी सैलरी भी है, वो भाई का मैनेजमेंट है, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये कैसे गुजारेंगे वक्त। अभी ये भाई कल कह रहे थे यार 100 रुपया और मज़ीद डाउन कर देते हैं। देखिए यही तो बात है, ये हुकूमत की वजह से ही है ये सारा काम। हम तो बिल पे कर रहे हैं हर चीज़ का, लेकिन हमें फिर भी वो चीज़ें नहीं अवेल हो रही। हम तो पे कर रहे हैं, फिर इसका मतलब घर के बजट, पैसों का, कमाई का सारा असर फिर आपकी हेल्थ पे भी पड़ता है। बेशक, बहुत ज़्यादा, वो ज़हनी टेंशनों के हवाले से हो, बहुत ज़्यादा इस वजह से। आपने एक और चीज़ का जिक्र किया, खालिस चीज़ नहीं मिलती है जी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। उससे तो 90% फ़र्क उसी से पड़ता है। अगर आपको एक चीज़ आप खा रहे हो, वो चीज़ ही आपको सही नहीं मिल रही, तो आप देखिएगा आपकी सेहत कहाँ पे जाएगी? आप खुद ही बसूँ, एक नॉर्मल सी चीज़ है पानी, वही फिल्टरों में साफ़ नहीं आ रहा। आप जाके सब्ज़ादार में देखें, एच ब्लॉक में जाके, वहाँ पे एक घर छोड़ के एक घर में जरकान का मरीज़ आपको हर हाल में मिलेगा। वहाँ पे हमारा खुद भी है घर। चलें वहाँ पे भी फिल्टर प्लांट चेक कराते हैं। आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है, उसको भी हम चेक करा लेते हैं और अपना एक शो रखते हैं बल्कि वहाँ पर कि जिनकी ज़िम्मेदारी है साफ़ पानी फराहम करना और जो ये दावा करते हैं, तो हमें पॉइंट आउट करना चाहिए जहाँ पर ख़राब है। आप बार दोनों भाई ने सब्ज़ादार का जिक्र किया है, वहाँ पर हम ये ज़रूर चेक कराएँगे। अगर हम लाहौर में बाहर निकलें तो निकलते ही हम देखते हैं कि रेडी पे खाना बहुत कॉमन है और वो खाना मज़े का भी बड़ा लग रहा होता है क्योंकि अट्रैक्शन है जिसमें समोसे, पकौड़े, नान चने, आलू चने और उसके अलावा शरबत और ऐसी चीज़ें बड़ी कॉमन मिलती हैं और उनको देखते ही हमारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं और हमारा वो खाने का भी दिल करता है। लेकिन मेरा एक छोटा सा आपको मैसेज ये है कि जब आप उनको खाने लगें प्लीज़ एक दफ़ा बनाने वाले को देख लें कि वो बना कैसे रहा है, और अगर आप वो शरबत पीना चाह रहे हैं तो शरबत वाले के कम से कम एक दफ़ा बर्तन देखें कि वो शरबत हमें बना के किस में दे रहा है। हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो उसी ग्लास से, यानी जो शरबत हमने पैसे दे के लिया है, यानी हमने बीमारी को पैसे दे के ख़ुद ख़रीदा है कि हम उस ग्लास में जूस पिएँ, पानी पिएँ और हम बीमार हों। गर्मी लगती है, आप घर से पानी लेके जाएं। अगर आपका जूस पीने का दिल करता है तो वो इमली, आलू बुखारा, सत्तू, फालसा सारे शरबत घर पे आसानी से बन सकते हैं। समोसे, पकौड़े, रोल, आलू चने खाने का दिल करता है तो उसको घर पे बनाएं, कम से कम अपने साफ़ हाथों से बनाएं और ये देख के बनाएं कि आपने कैसे बनाया। समोसे वाले की तरह ऐसे पसीना उसमें डाल के तो नहीं आप खाएंगे। और जब साफ़ सुथरा माँ बच्चों को बना कर देगी, बच्चों की सेहत होगी, माँ की सेहत होगी और सबसे ज़्यादा ये बीमारियों से बचेंगे तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। वेलकम बैक जी। ज़ैनब का ओपिनियन आपने सुना कि ओपन फूड और ठेलों पर, रेडियो पर या जो खुलेआम चीज़ें बन रही होती हैं वो खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, और वो अगर हिफाज़त सेहत के असूलों के तहत नहीं बनाई जा रही तो वो किस तरह आपकी हेल्थ ख़राब करती हैं। ये एक्सपर्ट ओपिनियन आपने जान लिया। अब आपको उसकी
उसकी एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। आए मेरे साथ, एक जगह लेकर चलती हूँ आपको जहाँ पर खाने पीने के जो रूल्स आपका पंजाब फूड अथॉरिटी तय करता है उसको तो फॉलो किया जा ही नहीं रहा, लेकिन लाइव एग्जांपल देखिए कि किस तरह से भटूरे बनाते हुए आटे में पसीना गूंदा जा रहा है, हाथों के नेल्स में मैल जमी हुई है जो मैं देख आई हूँ अभी आपको भी जाकर दिखाती हूँ, और ग्लव्स नहीं पहने हुए, कैप नहीं पहनी हुई। कोशिश करेंगे कि अंकल को हम ज़रा समझा सकें कि हमारा असल में पॉइंट क्या है। उनके अड्डे पर रेड करना नहीं है, उनको कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उनको समझाना है कि अगर आप ये कर लेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो इंटैक्ट रहेगी। मेरे साथ सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्लाह का काम शाम ठीक जा रहा है? काम बिल्कुल स्लो जा रहे हैं जी। स्लो जा रहा है, महंगाई बहुत है, पैसे नहीं खर्च रहे, आवाम बहुत परेशान है। बहुत परेशान है, सही बात है। आपके खानों की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, यहाँ पे लोग कह रहे थे कि अच्छा है, लेकिन जाहिर है लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो खाते नहीं। लेकिन अंकल, सेहत कितनी ज़रूरी है जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए, कमाने के लिए, हर किसी को जरूरत है जी। 100% है ना? हाँ जी। लेकिन फिर भी लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वो तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से है, जो भी होना है वो तो जो होना है, तंदुरुस्त को भी हो जाना है। हाँ, कहीं से भी हो सकता है ना जिंदगी हो तो। लेकिन बड़े लोग खानों पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, सही नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता, साफ सुथरे तरीके से नहीं बनता। ये गलत बात, ये गलत बात है। क्यों? फिर दुनिया खाए ही ना बाहर। सुबह के टाइम इतना रश होता है यहाँ, बहुत बहुत अमीर बड़े बड़े अच्छे लोग आते हैं। कल हमारे पास ये शाम की बेटी आई थी, भटूरे खा के गई। अच्छा। आर्ट कॉलेज में पढ़ती है। हाँ, लेकिन देखें एक डायरेक्शंस भी है। मैं आपको कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन बहन समझ के एक मशवरा दूंगी। हमारी बेटी नहीं पहने हुए आपने, टोपी नहीं पहनी हुई। अंकल देखें, आपकी खाई हुई चीज़ें अल्लाह मियाँ बहुत बरकत डाली इसमें, लेकिन हाँ जी, ये बात आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। नहीं, ये ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, लेकिन ये ग्लव से काम नहीं होते। ये क्यों नहीं होते? ये काम नहीं, फूड अथॉरिटी वाले कराते हैं। आपको पता है ना, फूड अथॉरिटी का छापा पड़ता है, फिर वो सील भी करते हैं। सिर्फ टोपी का है, टोपी का वो भी नहीं पहनी है। सिर्फ टोपी का। गर्मी के मौसम में पसीना गिर जाए बीच में, गर्मी बहुत है, लेकिन टोपी पहनने का में है। फूड वालों ने कहा हुआ है, ग्लव का नहीं। ये बेकरी वालों को कहा हुआ है, या जौन से कोई और चीज़ें बनाते हैं ना, कोई मिक्स करते हैं, या ऐसी चीज़ें जो पिज़्ज़ा हो गया। लेकिन आपको खुद भी तो एहतियात करनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए? इंशाल्लाह नहीं करेंगे जी। कैसे? बहुत अच्छी टोपी पड़ी हुई है। हाँ, टोपी पहन के दिखाएं प्लीज़, मेरे कहने पे, मेरी बहन के कहने पे ज़रा निकालें और पहन के दिखाएं। मैं पॉइंट आउट करना चाह रही थी और बताना चाह रही थी कि आपके मतलब मैं बिलाल से कहूँगी कि उनके हाथों पे शॉट बनाएं, गंदे नेल्स के साथ वो बना रहे हैं। लो जी, टोपी पहन ली आपने, ग्लव्स भी पहन लेते अंकल। ग्लव्स नहीं, हमारा काम नहीं होता। हाँ जी, हमारा काम नहीं होता। हमने फूड वालों में हमारी दुकान सील कर दी थी, ठीक है, ये ग्लव की वजह से। लेकिन उन्होंने फिर देखिए ना, आपके हाथों पे लग रहा है सारा। वो कह रहे हैं कि अपने रिंग भी पहनी। उन्होंने फिर एक लेडीज से उन्होंने पास कर दिया, नहीं इनका काम नहीं ग्लव से होता है। फिर उन्होंने, क्योंकि पूरी नहीं निकलती, पेड़ा नहीं होता है। बर्तन शर्तन धो के रखते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल साफ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि खाने पीने के जितने पॉइंट्स है ना, लाहौरियों बेचारों की मजबूरी है जो घर से सारा दिन जॉब करने आते हैं। ये साफ होता है, हम हर चीज़ धो के बनाते हैं, हर चीज़ साफ सुथरी आप भी खाते हैं। मुझे पता है गर्मी बड़ी है, लेकिन टोपी पहन के रखिएगा, नहीं तो पसीना ना गिरे। बहुत शुक्रिया जी। हर बात करने का तरीका होता है, लड़ाई भी हो सकती थी यहाँ पे, मैं कह भी सकती थी क्यों नहीं पहने हुए, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। ये मेरी अथॉरिटी नहीं है। मैं आई जस्ट वांटेड टू सी कि अंकल मेरी बात मानते हैं। चलो मान गए, मेरा भरम रख लिया। मेरे जाने के बाद शायद उतार दें टोपी, लेकिन आप लोग इस चीज़ का खुद ख्याल रख सकते हैं। किसी को पिन पॉइंट करने के बजाय आप लोग खुद देखेंगे जहाँ से आप खा रहे हैं वहाँ पर आपको हेल्थ के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके खाना दिया जा रहा है या नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि हाई फाई रेस्टोरेंट्स ठीक होते हैं, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका बड़ा नाम है और एक्सपायर्ड चीज़ों पे गंदगी और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात की वजह से वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, हम हर चीज़ को चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आँख से नज़र आ रही है ना, उसको अवॉइड किया जा सकता है। चलिए, अंकल को टोपी मैंने पहना दी है, सही वाली पहनाई है, कोई बातों वाली नहीं पहनाई। आई होप वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। लेकिन थोड़ा सा दिल ख़राब भी हुआ और बुरा भी हुआ कि यहाँ पे अगर हेल्थ प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा होगा तो किस तरह से हमारी हेल्थ डाउन हो रही होगी, ख़राब हो रही होगी, बीमारियाँ हम खाने की सूरत में अपने अंदर खुद उंडेल रहे होंगे। ये हमने ख्याल रखना है अपनी इन तमाम चीज़ों का। वो चाहे आप भटूरे खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, जहाँ से खा रहे हैं, सिर्फ उसको चेक कर लें क्या वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के तहत बनाए जा रहे हैं और क्या आपकी सेहत इजाज़त देती है
कि अगर आप जरासीम वाला या ख़राब खाना या नाकिस खाना ले खा रहे हैं तो उससे आपकी हेल्थ पर असर नहीं होता। ये सवाल आपकी अपने लिए, आपने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, वो चाहे आपकी मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो। ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं ज़िंदगी को गुजारने के लिए। और फिर ये दोनों चीज़ें इंटैक्ट होंगी तो आप मेहनत भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं, अपने हालात का पलड़ा चेंज भी कर सकते हैं, फ़ौरन से बदल भी सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।